नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। बिहार विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और हम हर विधानसभा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वहां के जातीय समीकरण और वहां के दावेदारों की और पिछले चुनावों की चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। हर विधानसभा के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं नवादा विधानसभा को लेकर। ठीक सुना आपने, नवादा विधानसभा को लेकर चर्चा करने वाले हैं। नवादा का अर्थ क्या होता है, नवादा में किसका सिक्का चलता है, किसके बगैर नवादा में पत्ता नहीं हिलता है। दोस्तों, इन सब सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और नवादा में राज वल्लभ यादव, नवादा मतलब राज वल्लभ यादव, और राज वल्लभ यादव की लड़ाई किससे होने वाली है, तमाम चर्चा करेंगे। और एक एक चीज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव 2025 में, बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में क्या समीकरण हो सकता है, कौन दावेदार है, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। नवादा विधानसभा, देखिए नवादा में अगर नाम लीजिएगा तो नवादा का अर्थ होता है राज वल्लभ यादव। नवादा में राज वल्लभ यादव का सिक्का चलता है। नवादा में आरजेडी का सिक्का नहीं चलता है, नवादा में राज वल्लभ यादव का सिक्का चलता है। और वहां के वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं, विधायिका हैं बीबा देवी, राज वल्लभ यादव की पत्नी है, आरजेडी से हैं। और अभी वो आरजेडी में नहीं है, जेडीयू को समर्थन दिया था। और आपको ये बताते हैं राज वल्लभ यादव लालू यादव के काफी करीबी माने जाते थे। अब इधर समय बदला, अब राज वल्लभ यादव जेल चले गए, तमाम घटनाक्रम हुए। देखिए, अब हम आपको राज वल्लभ यादव जो बोलेगा वही नवादा बोलेगा, ऐसे कहा जाता है। देखिए, नवादा में फिलहाल विभा देवी विधायक हैं और जेडीयू के निर्दलीय एमएलसी, उनके भतीजा की चर्चा हम करते हैं, निर्दलीय एमएलसी हैं और जेडीयू के तरफ हो उनका झुकाव ज्यादा है। देखिए, राज वल्लभ यादव यानी आरजेडी, मतलब नवादा में आरजेडी नहीं होती है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया। आरजेडी मतलब नवादा में राज वल्लभ यादव होती है। देखिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नवादा की चर्चा करने के साथ साथ हम चर्चा करते हैं कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आंकड़े थे, कौन दावे किस पार्टी से चुनाव जीते थे, कितने वोटों से जीते थे। तो देखिए, 2010 के चुनाव में पूर्णिमा यादव को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया था और आपको बता दें 46,568 वोट मिले। और राज वल्लभ यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया, 40,231 वोट मिले। अब देखिए, एक नेशनल कांग्रेस भी उस समय खड़ा थी, तो निवेदिता सिंह खड़ा थी और उनको 16,018 वोट मिले। इस प्रकार 2010 के चुनाव में जेडीयू के पूर्णिमा यादव लगभग 6,337 वोटों से चुनाव जीत गया। अब 2015 के चुनाव की हम चर्चा करते हैं। 2015 में आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो फिलहाल नीतीश कुमार हैं, वो महागठबंधन के साथ थे। उस समय राष्ट्रीय जनता दल ने राज वल्लभ यादव को उम्मीदवार बनाया था और 88,235 वोट मिले थे। और इंद्रदेव प्रसाद को राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया था, जिनको 71,509 वोट मिले थे। सुधीर कुमार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको 2,435 वोट मिले थे। इस प्रकार राज वल्लभ यादव राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के सिंबल पर लगभग 16,726 वोटों से चुनाव 2015 का चुनाव जीत गए थे। अब हम चर्चा करते हैं आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था।
देखिए 2020 के चुनाव में राजवल्लभ यादव को टिकट न देते हुए आरजेडी ने विभा देवी पर भरोसा जताया और 72,435 वोट आया। विभा देवी फिलहाल सिटिंग विधायक है और चुनाव जीती हुई है। देखिए अब बता दें उनको दूसरी तरफ बात करें तो देव महतो को, यानी देव महतो को उम्मीदवार बनाया। देखिए श्रवण कुमार के पुत्र हैं देव महतो और इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको 46,125 वोट आ गए। और कौशल यादव, देखिए नवादा में कौशल यादव और राजवल्लभ यादव की हमेशा लड़ाई होती रही है। नवादा मतलब राजवल्लभ यादव, कौशल यादव। और बता दें कि कौशल यादव को जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ाया था 2020 के चुनाव में, तो 34,567 वोट मिले। और आपको बता दें कि विभा देवी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी, लगभग 26,310 वोटों से चुनाव वो जीतने में सफल रही। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कि ये तो हम 10, 15, 20 के चुनाव की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में एनडीए से किन की दावेदारी है। देखिए एनडीए से हमेशा से एक सीट जेडीयू के खाते की रही है और जेडीयू के उम्मीदवार इस बार विभा देवी हो सकते हैं, क्योंकि विभा देवी आरजेडी से विधायक है लेकिन उनको आरजेडी से टिकट मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन टिकट मिलेगा राजवल्लभ यादव, विभा देवी आरजेडी से मिले या जेडीयू से मिले। देखिए अब दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी के बारे में बात करें तो देखिए कांग्रेस का दावा भी इस सीट पर है और कौशल श्रवण कुशवाहा और कौशल यादव जो हैं दोनों क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिल गया है, हमको टिकट मिलेगा। देखिए नवादा विधानसभा में, आपको बता दें नवादा विधानसभा में तमाम जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार 2 यादव के नेता है और दोनों यादव नेता में लड़ाई लगभग होती है। देखिए राजवल्लभ यादव और दूसरा कौशल यादव लगातार दोनों चुनाव लड़ते रहे। देखिए एक कांग्रेस से अनुज सिंह बड़े पूंजीपति हैं और कांग्रेस से दावादारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको बड़े नेताओं का हमारे नेता का आशीर्वाद मिल गया, हमको टिकट मिलेगा। हालांकि ये आरजेडी की परंपरागत सीट रही है, कांग्रेस दावा भी करती है तो उनको ये सीट मिलने वाला नहीं है। हालांकि अनुज कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो निर्दलीय भी चुनाव अनुज कुमार सिंह लड़ सकते हैं। देखिए जातीय समीकरण की बात करें तो इस जादव बहुल सीट पर आपको बता दें जादव 1 नंबर में है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे भूमियार है। और आपको बता दें कोयरी कुर्मी भी निर्णायक भूमिका में है, जो नीतीश कुमार एनडीए के वोटर माने जाते हैं। तो दावेदारों की चर्चा हम कर रहे हैं, अब बता रहे हैं आपको। और आपको बता दें कि नवादा लोकसभा में नवादा विधानसभा है और नवादा विधानसभा में कहा जाता है कि राजवल्लभ यादव बोलेगा, नवादा बोलेगा। और कौशल यादव और राजवल्लभ यादव के बीच हमेशा वहां लड़ाई होती आ रही है। अब 2020 के बिहार विधानसभा में हमने तमाम दावेदारों की बात की है, महागठबंधन से कौन दावेदार है, एनडीए से कौन दावेदार है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।